नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जौहरीपुर नामक स्थान पर, जहां पर हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जो बीमारी और आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझ रहा है। घर में 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जबकि छोटी बेटी और बेटा टीबी जैसी घातक बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। घर का एकमात्र कमाने वाला बेटा भी अब बीमार हो चुका है। एक असहाय मां अपनी आंखों के सामने बच्चों को तड़पते हुए देख रही है। न इलाज के साधन, न खाने का सहारा। ऐसी दुख की घड़ी में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने उस परिवार के लिए भोजन, इलाज, घर का किराया और आवश्यक राशन जैसी सभी जरूरतें उपलब्ध कराईं और उस असहाय परिवार का सहारा बने। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सेवा कैसे कर पा रहे हैं, आइए जानते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में खजनी नगर जौहरीपुर। यहाँ पर भी एक परिवार है जो कि मजबूरियों में और बहुत ज़्यादा संकट में है, परेशानियों में है, तो उसके विषय में भी हम आपको दिखाएंगे कि उनके क्या हालात हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो मुहिम इस परिवार से जब जुड़ेगी तो उनके हालातों में क्या सुधार होगा, उसके विषय में दिखाएंगे। पहले उनके जो मौजूदा वक्त के हालात हैं उससे परिचित करवाते हैं हम आपको। तो आप यहाँ जो घर में स्थिति है वो इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और इनकी रसोई की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है और जो शौचालय है आपने देखा बाहर की तरफ जो गैलरी है। और एक बार यहाँ देखेंगे कितने परिवार के सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? उर्मिला दासी। कितने सदस्य हैं आप सभी परिवार में? हम 5 हैं। कौन कौन? बड़ी बेटी मीनाक्षी है, फिर ममता दासी है, फिर दीपक दास है और सुमित दास, और मीनाक्षी की छोटी बेटी है ये। अभी माता जी क्या क्या परेशानियां हैं, किन परिस्थितियों से आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं? परेशानी तो बढ़ती चली जा रही है। जब से बड़ी बेटी बीमार हुई है, जब से दिक्कत ही दिक्कत बढ़ती चली जा रही है, घर में बहुत ज्यादा हो गए। क्या है मतलब एक बार बता दीजिए, जो आपकी मतलब कहीं ना कहीं ये जो बात है गुरुजी तक पहुंचे किसी ना किसी माध्यम से। क्या है वो दुख दर्द आपका? इसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी लड़की की। मैंने बहुत इलाज कराया, जो मेरे पास पैसा था मैंने सब लगा दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। बड़ा बेटा यही कमाता था, ये भी बीमार पड़ा। 2 महीने हो गए, इसको भी टीबी हो गई। ये छोटी बेटी ये भी बीमार है, इसको भी टीबी बता दी डॉक्टरों ने। पूरी फैमिली है मेरी, दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। अच्छा, मतलब जो कमाई का जरिया था जो कर रहे थे वो बड़े ये भाई साहब, भाई ये कर रहे। इनके पापा जी नहीं है, 2012 में डेथ हो गई थी उनकी। अच्छा, ये कितने महीनों से चल रहा है, मतलब ये परेशानियों से आप लड़ रहे हैं, इन परेशानियों से? 5-6 महीने हो गए मुझे।
5-6 महीनों से? 5-6 महीने हो गए। अब ज्यादा दिक्कत हो गई। जो पैसा था मेरे पास उठा उठू के भी लगा दिया, मेरे पास जुड़ा था वो भी मैंने सब लगा दिया। और डॉक्टरों ने इनका जवाब दे दिया कि अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जो ये आपकी बड़ी लड़की है, शादीशुदा है? शादीशुदा है, ससुराल वालों ने छोड़ दिया, ना इलाज करवाते हैं ना कुछ। कितनी उम्र है इनकी? इनकी 26 साल है। इन पे बेटी है ये। तो अभी कोई कमाई का जरिया नहीं है बिल्कुल? कमाई का जरिया नहीं। और ये जो आपका घर है, ये जिसमें रह रहे हैं आप, किराए पे हूँ मैं। कितना किराया है इसका 3500 किराया है इसका हर महीने? हाँ, यही कमरा ही कमरा हो तो सब बेकार। तो देख सकते हैं आप कितनी विकट परिस्थितियों में ये जीने पर मजबूर रह रहे हैं, और जो दुखों का पहाड़ है वो एकदम बहुत ज़्यादा एकदम से इनके ऊपर टूट गिरा। जहाँ एक समय जैसे तैसे संघर्ष कर रहे थे, ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बीमारियों ने इन्हें पूरे परिवार को घेरा है, और अधिकतर परिवार बीमार ही हैं। भाई साहब हैं जो कि घर चलाते थे, अपनी परिवार का बहुत बड़ा सहारा थे। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, सर जी, क्या नाम है आपका? दीपक दास। अच्छा, मतलब अभी डॉक्टर ने आपको क्या बताया है? पहले पानी निकाला था डॉक्टर ने, पानी निकला, पानी का टेस्ट किया है, फिर उसके बाद बता दी टीबी है, टीबी की दवाई चलेगी। टीबी बता दी? तो पहले आप क्या कितना कमा लेते थे? सब कुछ ठीक था? सब कुछ ठीक चल रहा था, जितना कमा ले पूरा घर में शांति थी। 12 घंटे की ड्यूटी करते थे, 12,000 मिलते थे। वो सही परमात्मा की दया से अपनी रोजी रोटी चल जाती थी, किसी के आगे वो नहीं करना पड़ता था। अब जो बीमारियों ने मुझे बहुत तोड़ दिया। अब अच्छा, अब बहन से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर साहब, मेरा नाम ममता दासी है। आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं जॉब करती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करती। आपको भी समस्या होगी कोई बीमारी? हाँ, मेरे यहाँ गांठ हो गई थी गर्दन पे, तो ये आज मैंने टेस्ट कराया तो रिपोर्ट आई थी, आज टीबी बताई है उसमें भी। अच्छा, तो इसका इलाज चल रहा है आप लोगों का? हाँ, इलाज चल रहा है। अब सोमवार से दवाई लेने के लिए कहा है, तो करावन नगर है डिस्पेंसरी, वहाँ से दवाई चलेगी हमारी। ये मौजूदा वक्त में जो हालात हुए 4-5 महीनों से, कैसे मतलब काट रहे हैं अब दिन? दिक्कत पहले भाई को हुई थी, उसे टीबी की दिक्कत शिकायत हुई, उसे रोज बुखार आ रहा था, ड्यूटी नहीं जा पा रहा था वो। मैं जा रही थी तब तक जा पा रही थी, इसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। उधर दीदी को भी लेके जाना पड़ता था बार बार, तो इस वजह से ड्यूटी नहीं जा रहा, तो सैलरी वगैरह भी नहीं आएगी जब ड्यूटी नहीं जाएंगे तो। इस वजह से दिक्कत ज़्यादा हो गई थी, किराया वगैरह टाइम पे नहीं जा पाता है ये। तो दर्शकों, आपने सुना इस परिवार की जो समस्याएं हैं किस तरीके से गंभीर हैं। पहले हालात सही थे, जैसे तैसे संघर्ष कर रहे थे और अपना कमा खा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बीमारी ने इस कदर घेरा है। और परिवार के जो सदस्य हैं उसमें ये जो बहन जी हैं, आपने देखा बहन, ये और उनकी बड़ी बहन जो कि शादीशुदा हैं, आप देख सकते हैं इन्हें, इनकी दोनों किडनियाँ डैमेज बताई हैं, मतलब ख़राब हो गई हैं, और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं। और ये भाई साहब थे, इनसे हमने बात करी, जो अपने घर का सहारा थे, कहीं ना कहीं यही 12 घंटे ड्यूटी करके अपना घर चला रहे थे, लेकिन अब इन्हें भी बीमारी बता दी गई है, वो भी टीबी की बहुत भयंकर बीमारी। और माताजी ने तो बताई अपनी कहानी कि किस तरीके से लाचार हैं, मजबूर हैं। तो माताजी, आपको अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में कैसे मालूम हुआ? हमारे एक भगत जी जानकारी में थे, उन्होंने बताया था कि परमात्मा से प्रार्थना लगा दो। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सहायता की जाए जिसमें आपके हालात सुधरें और कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा सहारा मिले? मेरी परमात्मा से एक ही गुजारिश है, बस घर में शांति चाहिए, बच्चे आराम पड़ जाए, इनकी किडनी का इंतजाम हो जाए, इनकी दवाई चल जाए सही से। अभी आपने इस परिवार की मजबूरियों को, परेशानियों को सुना और देखा, किस तरीके की बेबसी है, लाचारी है, जो कि हर किसी से मतलब एक सहायता ना मिल पाने के कारण किस तरीके से बता रहे हैं कि आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे सहायता मांगने की कोशिश करी, लेकिन सभी जगह से हाथ खड़े कर दिए गए। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में जो उनके सेवादार हैं, उनके शिष्य हैं, उनके माध्यम से इन्हें मालूम हुआ है, तो संत जी के विशेष आए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि एक सच्चे रहनुमा, सच्चे हमदर्द के रूप में नज़र आ रहे हैं, जो न जाने कितने
हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी पूरी बदल रहे हैं अपने तत्व ज्ञान से और इस महान मुहिम से, अन्नपूर्णा मुहिम से। आज हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगी। पहली तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं, अब दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां एक तस्वीर में आपने देखा किस तरीके से असहाय हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर यहाँ पर देखिए। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सहायता सामग्री लेकर संत जी के शिष्य आए हैं, ये इनका एक दृढ़ विश्वास है, एक नेक विचारधारा को समाज में जन चेतना जागृत हो। यहाँ पर आप देखेंगे, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की ओर से हर जरूरत को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। हर किसी को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं इंसान के उत्थान के लिए, जीवन उत्थान के लिए, वो दी जा रही। फिलहाल अभी क्या क्या सहायता सामग्री आई है वो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। आज हम जो देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व भर में चलाई जा रही है। यहाँ पर भी आप देखिए, बड़े ही आदर सम्मान के साथ इस मजबूर असहाय परिवार के लिए जो दिया गया है सबसे पहला सहारा, आप ये देख सकते हैं। जो रसोई है वो रोशन रहे, उज्जवल रहे, परिवार किसी भी मुश्किल इन हालातों में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए ये राशन की जो खाद्य सामग्री दी गई है, इनकी रोटी, दाल, पानी सही चलता रहे, उसको ध्यान में रखते हुए देखिए सहायता सामग्री इस रूप में यहाँ पर आई है। संत जी के जो शिष्य हैं उनसे जानते हैं कि और क्या क्या सहायता दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, वो बताएंगे। 25 किलो आटा, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, और ये आप देखेंगे 4 किलो चीनी दी गई है, 1 किलो अचार है, 5 किलो बासमती चावल है और 1 किलो सूखे दूध का डब्बा है अमूल कंपनी का, 2 लीटर सरसों का तेल है। यहाँ पर आप देखेंगे कई प्रकार की दाल है, काले चने, पीली मूंग की दाल, चना दाल, हरी मूंग की दाल, ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और बेसन, दलिया और नमक, 1 किलो नमक है टाटा का, चाय पत्ती है टाटा कंपनी की, और यहाँ पर देखिए नहाने के लिए साबुन गोदरेज नंबर 1, कपड़े धोने के लिए खादी का 1 किलो भट्टी का पूरा साबुन, और ये सर्फ है घड़ी डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए। और क्या क्या सहायता इन्हें दी जाएगी। अभी जैसे ये किराए पर रहते हैं तो परमात्मा की तरफ से घर का किराया जो भी है वो दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे तबीयत खराब है तो मेडिकल का जो खर्चा है, जो दवाई है, आना जाना है, वो खर्चा दिया जाएगा। तो इस तरीके से संत रामपाल जी द्वारा इस परिवार की मदद की जाएगी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, एक छोटी समस्या नहीं है। बहन के जो आंटी जी उनकी बड़ी बेटी, हम देखते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों में उनके जो कार्यक्रम होते हैं धार्मिक, उसमें अंगदान वगैरह होते हैं। क्या सहारा मिल पाएगा इन्हें? देखो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। अगर सहारा मिलता है तो फिर बता दिया जाएगा, जैसे भी है वो पूरी हेल्प की जाएगी। मतलब इनके किराए से संबंधित, इनके स्वास्थ्य से संबंधित सब कुछ? जी, पूरी तरीके से। अब परिवार को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी था अभी तक था, अब तो परमात्मा ने अपने शरण में ले रखा है। अब जो भी हेल्प होगी आश्रम से होगी इनकी, अब इन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इतनी। तो दर्शकों, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं ये बता रहे हैं कि अब परिवार को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहोगे? आज कहीं ना कहीं मुश्किल हालातों में गुरुजी आपके लिए इतना बड़ा सहारा बनकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आज मेरी इतनी मुसीबत घड़ी में ना मेरे रिश्तेदार, ना मेरे पड़ोसी, ना मेरे घर के कोई काम नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें सहायता दी, यहाँ तक कि अन्न की सहायता दी, दवाइयों की सहायता दी, हर चीज़ की सहायता कर रहे हैं, आगे भी करने का वादा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमें ही नहीं, पूरे विश्व में ये मुहिम चल रही है। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा है, हर जगह देखा है, यहाँ तक भगत लोगों ने भी बताया हमें। तो इस वजह से हमें परमात्मा पर पूरा विश्वास है और हम इन परमात्मा का कोट कोट दंडवत प्रणाम करके धन्यवाद करते हैं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो दर्शकों, यहाँ पर कहीं ना कहीं इन परिवार के जो सदस्य हैं, बहन ने बताया कि इनका विश्वास है और इन्होंने ये जो बात कही, इस बात में बिल्कुल भी दोहराए नहीं है कि संत जी ने न सिर्फ इस परिवार का हाथ संभाला, आज पूरे विश्व भर में ये मुहिम चल रही है
और ना जाने कैंसर से जो पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों को संत जी ने अपनी कृपा से, अपनी इस मानव कल्याण वाली मुहिम से उनका सुधार किया है, उन्हें एक खुशहाल जिंदगी प्रदान की गई है। संत जी के जो शिष्य हैं वो भी हैं और कहते हैं कि जब तक परिवार के बुरे हालात हैं तब तक के लिए सहारा दिया जाएगा। आइए इनसे बात करते हैं। सत साहिब जी, आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको पहली किस्त दी गई है। हमारे गुरुजी का आदेश अनुसार इनको किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की जरूरत है तो ये हमारा कार्ड है जी। लो माता जी, ये हमारा कार्ड है। इस कार्ड पे हमारे नंबर दिए गए हैं। अगर आपका राशन खत्म होने से 2 दिन पहले आप हमें संपर्क करके बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत होगी तो हम आपकी तुरंत प्रभाव से मदद करेंगे। आप इस नंबरों पे कॉल करके बता देना। और ये मदद तब तक चलेगी जब तक आपके परिवार में कोई खाने कमाने लायक वाला नहीं हो जाता, तब तक हमारे गुरुजी का सख्त आदेश हमें। माता जी, गुरुजी ने जो सहारा किया, दुख हल्का हुआ आपका? मालिक की दया से बहुत हल्का हुआ। मालिक का सहारा है, मालिक पे भरोसा है। कोटि कोटि प्रणाम परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ। तो दर्शकों, हमने बात करी माता जी से और हम भी यही आशा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है, इनके हालातों को कहीं ना कहीं बदलेगी, वाकई में बदलेगी। संत जी ने जो आज कर रखा है दुनिया में, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। संत जी ने वो जो करके दिखाया है और करने लग रहे हैं, आज ये पूरे विश्व भर में इस मुहिम के परचम, इसकी बातें, इसकी चर्चा हो रही हैं और सबकी जिंदगी बदल रही है। तो ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है? और संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम चल रही है, इतनी लाजवाब, इतनी बेमिसाल, इसके विषय में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब